मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने खुद के संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। कहा, ठीक होने तक नरोत्तम मिश्रा देखेंगे काम। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 48,916 लोग संक्रमित पाए गए। 757 लोगों की मौत हुई। कोरोना से देश भर में अब तक 13,36,861 लोग संक्रमित पाए गए। 31,358 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के 4,56,071 एक्टिव केस। 8,49,431 लोग ठीक हुए। देश में और बढ़ाई जाएगी कोरोना की टेस्टिंग। 27 जुलाई को पीएम मोदी आईसीएमआर की हाई टेक्नोलॉजी वाली 3 लैब का करेंगे उद्घाटन। देश में शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 लोगों का होगा टेस्ट। अब तक 1,58,00,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,025 नए मामले सामने आए। 32 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 13,681। दिल्ली में रिकवरी रेट 86% तक पहुंचा। मरीजों की संख्या 7 सप्ताह में सबसे कम। अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली के सिनेमा हॉल में साफ सफाई का काम शुरू हुआ। सैनिटाइजेशन को लेकर खासी तैयारियां। राजधानी में आने वाले कुछ समय में शुरू हो सकते हैं सिनेमा हॉल। बदल जाएंगे सिनेमा हॉल से जुड़े कई नियम। पेपर टिकट होगी पूरी तरह से बंद। एंट्री और एग्जिट सहित कई तरह के बदलाव होंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,615 नए मामले सामने आए। 278 लोगों की मौत हुई। राज्य का कोरोना ग्राफ 3,57,000 के पार पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,062 नए मामले सामने आए। 54 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 1,158 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में अब तक 8,232 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक 1,825 एक्टिव केस। जानलेवा वायरस ने 93 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। नासिक में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कोरोना के हालात की समीक्षा की। औद्योगिक इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। यूपी में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 2,667 कोरोना के मामले सामने आए। 50 लोगों की मौत हुई। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को हुआ कोरोना। मंत्री के परिवार के लोगों की आ जाएगी रिपोर्ट। यूपी में कोरोना को लेकर प्रियंका ने फिर साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, राज्य सरकार को पारदर्शी और जनहित नीति अपनाने की जरूरत। प्रियंका गांधी ने कहा, नो टेस्ट नो कोरोना की नीति से राज्य में हालात भयावह। क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कोरोना से नहीं, सरकारी व्यवस्था से डर रहे हैं लोग। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी में बेड की किल्लत का जिक्र किया। कहा, कोरोना बढ़ने से अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन नजर आई। बेड की बड़ी किल्लत है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बोली, सिर्फ प्रचार और न्यूज मैनेज करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा, कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में पनप रहा है भ्रष्टाचार। बोली, महामारी में यूपी की जनता के साथ खड़ी है कांग्रेस। बिहार में बढ़े कोरोना के करीब 1,800 मरीज। एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई। मरीजों की संख्या 33,000 के पार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने पीएमसीएच की नर्सों का गुस्सा फूटा। सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट को लेकर खूब खरी-खोटी सुनाई। पटना एम्स में कोरोना पेशेंट ने की खुदकुशी। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से कूदकर जान दी। झारखंड में कोरोना के 377 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,627 हुआ। अभी भी एक्टिव केस की संख्या 4,197। झारखंड में कोरोना से अब तक 76 लोगों की मौत हुई। 3,354 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। ओडिशा में जारी है कोरोना का प्रहार। एक दिन में 1,320 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंची। ओडिशा में 24 घंटे में 10 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 130 लोग संक्रमित, जिनकी हुई मौत। कोरोना को 15,000 से ज्यादा मरीजों ने मात भी दी। राजस्थान में आज 557 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 34,735 हुई। राज्य में अभी तक 9,470 एक्टिव केस। राजस्थान में आज कोरोना के 6 मरीजों ने दम तोड़ा। जानलेवा वायरस ने अब तक 608 लोगों को अपना शिकार बनाया। तमिलनाडु में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 2 लाख के करीब पहुंचा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 6,785 नए मामले सामने आए। अब तक 3,320 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड में नए मामले सामने आए। नया इजाफा हुआ। 24 घंटे में 8,143 मरीज पॉजिटिव पाए गए। मरीजों की कुल संख्या 80,000 के पार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 110 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक मरीजों की संख्या 85,870 हुई। केरल के कोची में कुछ इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यूएस एयरलाइंस ने घोषणा की, बिना फेस मास्क के उड़ान भरना संभव नहीं। यात्रियों के लिए मास्क जरूरी। नागपुर में लागू किया गया 2 दिन का जनता कर्फ्यू। आज और रविवार सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। कोरोना को रोकने के लिए उठाया गया कदम। यूपी में आज वीकेंड लॉकडाउन। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती। नोएडा आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करती नजर आई पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर गाड़ियों की भीड़। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है पुलिस। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखा। सड़क पर गाड़ियां और लोग नजर नहीं आए। दुकानें आज बंद। वाराणसी में लॉकडाउन की वजह से नागपंचमी के मौके पर नागकुआ मंदिर बंद। मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना करते नजर आए श्रद्धालु। प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से बाजार बंद। सड़क पर पसरा सन्नाटा। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन।
प्रयागराज में लॉकडाउन के बावजूद नागपंचमी पर मंदिर में पूजा अर्चना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए श्रद्धालु, चेहरे पर मास्क भी लगाया। उज्जैन में नागपंचमी पर 1 साल बाद खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, कोरोना की वजह से पहली बार भक्तों को एंट्री नहीं मिली, भक्त ऑनलाइन कर रहे हैं दर्शन। अलीगढ़ में लॉकडाउन की वजह से सड़क पर बैरिकेडिंग, सख्ती के बावजूद घर से निकले लोग, शहर में दुकानें बंद। मुरादाबाद बस स्टैंड पर फंसे यात्री, वीकेंड लॉकडाउन की वजह से नहीं चली बसें, शहर में पुलिस की सख्ती। भोपाल में लॉकडाउन का दूसरा चरण आज, चौक चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की, बाहर निकलने वालों पर उनसे की जा रही है उनके आई कार्ड की चेकिंग। कोलकाता में कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से उड़ानों पर 2 दिन की पाबंदी, आज और 29 जुलाई को उड़ानें नहीं भरेंगे विमान। कोलकाता में बेअसर दिखा लॉकडाउन, सड़क पर गाड़ियों में घूमते नजर आए लोग, पुलिस वाले बाइक सवार लोगों को रोककर पूछताछ करते नजर आए। बंगाल के बीरभूम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लगाया गया लॉकडाउन, शहर में बाजार बंद, जरूरी सेवा से जुड़ी कई दुकानों को छूट दी गई। तिरुवनंतपुरम में भी वीकेंड पर ट्रिपल लॉकडाउन का असर दिखा, वीरान नजर आई सड़कें, दुकानों पर लटका ताला। तिरुवनंतपुरम पुलिस ने कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया, कोरोना केस बढ़ने के बाद 28 जुलाई की रात तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। केरल के कोट्टायम में स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सेवा का ड्राइवर पाया गया कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद सभी ट्रिप को किया गया कैंसिल। बंगाल के सिलीगुड़ी में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन आज, दुकानें बंद, शहर में पसरा सन्नाटा, सड़क पर पुलिस की सख्ती नजर आई। आसनसोल में लॉकडाउन की वजह से बड़ी लोगों की मुश्किलें, सख्ती की वजह से शहर में कई जगह फंसे लोग, पूछताछ करती नजर आई पुलिस। जम्मू में लॉकडाउन का असर, शहर में पसरा सन्नाटा, दुकानों का शटर बंद, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात। आज दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, कोर्ट की याचिका को कल्पना पर आधारित बताया। देश भर की पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचना शुरू हुआ, नींव के दौरान होगा इस्तेमाल। आरएसएस मुख्यालय की मिट्टी राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी, कुरियर के माध्यम से मिट्टी अयोध्या भेजी गई। नागपुर में रामटेक से श्री राम मंदिर गढ़ की मिट्टी अयोध्या भेजी गई, नींव डालने के दौरान होगी इस्तेमाल। राम मंदिर के लिए रायपुर से मिट्टी लेकर कथावाचक मोहम्मद फैज पैदल अयोध्या रवाना, 4 अगस्त को पहुंचेंगे अयोध्या। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नसीम खान ने बकरीद पर राज्य में सांकेतिक कुर्बानी देने के फैसले पर सवाल उठाए। मुंबई की रजा अकेडमी के उपाध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा, बकरीद पर होकर रहेगी कुर्बानी, लोग अपनी सोसाइटी में देंगे कुर्बानी। लखनऊ में बकरीद में कुर्बानी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसुफ अब्बास ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्बानी देने की गाइडलाइंस जारी करे सरकार। अब शाम 4 बजे होगी गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, पहले दोपहर 12:30 बजे का था वक्त। जयपुर में यूथ कांग्रेस ऑफिस में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बीजेपी होश में आओ शर्म करो के पैम्फलेट लिए नजर आए कार्यकर्ता, स्टेज पर नजर आए अशोक गहलोत के बेटे वैभव। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मास्क लगाए नेता और कार्यकर्ता नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया पालन। राजस्थान में सियासी घमासान जारी, राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत से पूछे 6 सवाल, गहलोत खुद कर रहे हैं बहुमत होने का दावा, फिर विधानसभा सत्र बुलाने का औचित्य क्या है। राज्यपाल ने कहा, गहलोत ने कैबिनेट नोट में विधानसभा बैठक का एजेंडा नहीं बताया, विधानसभा बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी। राजभवन के घेराव पर राज्यपाल का पलटवार, सीएम को खत लिखकर कहा सरकार के विधायकों के साथ धरना देकर गलत ट्रेंड की शुरुआत की, दबाव की राजनीति ठीक नहीं। राज्यपाल के सवाल के बाद सीएम निवास पर हुई गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक, विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी, आज भेजा जाएगा जवाब। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में सियासी घमासान के बहाने बीजेपी को घेरा, कहा देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं और चलती हैं। राहुल गांधी ने भी राज्यपाल से विधानसभा की बैठक बुलाने की मांग की, कहा सरकार गिराने की साजिश में शामिल है बीजेपी। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र से राजभवन में सीआरपीएफ तैनात करने की अपील की, कहा राजभवन पर प्रदर्शन की निंदा करता हूं। गहलोत सरकार पर हमलावर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा समस्या सामने, सरकार होटल में गाना गा रही है। क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश के बाद कांग्रेस हमलावर, मांगा मंत्री का इस्तीफा। अब ईडी ने फेयरमाउंट होटल के मालिक पर शिकंजा कसा, यस बैंक से लोन मामले पर सोमवार को होगी पूछताछ, होटल मालिक ने लिया था 168 करोड़ का लोन। संबित पात्रा ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा, कहा फेयरमाउंट होटल से गहलोत परिवार का कनेक्शन, बेटे वैभव गहलोत के पार्टनर आरके शर्मा होटल से जुड़े। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अरुण यादव का विवादित ट्वीट सामने आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर शेयर करते हुए नागपंचमी की बधाई दी। श्रीनगर के रणबीरगढ़ में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, मारे गए आतंकवादी की अभी तक नहीं हो पाई पहचान, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ, एसटीएफ ने बाराबंकी में मार गिराया, ज्वेलरी शोरूम से लूट जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। यूपी के गोंडा से बरामद हुआ कारोबारी के किडनैप हुआ बेटा, ज्वाइंट टीम को 2 लाख का इनाम, किडनैपर्स ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली लड़की सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किडनैपर्स की बात करें तो किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार और एक तमंचे को पुलिस ने बरामद किया।
कानपुर के संजीत यादव मर्डर केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। एसपी, सीओ समेत 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कानपुर पुलिस के मुताबिक किडनैपिंग के एक हफ्ते के अंदर हुई थी संजीत यादव की हत्या। 30 लाख फिरौती दिए जाने से इनकार किया। कानपुर पुलिस ने संजीत यादव हत्या में 5 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस के सामने कहा, हम तक नहीं पहुंची फिरौती की 30 लाख की रकम। कानपुर में संजीत यादव के परिवार से मिले एडीजी। मिलने की वजह को लेकर मीडिया से दूरी बनाई। कहा, पीड़ित परिवार ने जो कहा हमने सुना। हरियाणा के जींद में पिता ने अपने 5 बच्चों की हत्या की। तांत्रिक के कहने पर वारदात को अंजाम दिया। पंचायत के सामने अपना गुनाह भी कबूला। आरोपी ने 5 साल में अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तांत्रिक की तलाश तेज। दिल्ली के लोधी स्टेट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को मारी गोली, अपने आप को भी मारी गोली। दोनों की मौके पर मौत हुई। महाराष्ट्र के पुणे में 85 साल की महिला का वीडियो वायरल हुआ। सड़क पर लाठी भांजती दिख रही है महिला। 2 जून की रोटी की खातिर दिखाती है लाठी का खेल। राजकोट में देश भर के लिए मिशन गौशाला लॉन्च हुई। गाय के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा के साथ गणेशोत्सव मनाने की अपील। मुंबई में आज दोपहर हाई टाइड की चेतावनी। समुद्र में उठ सकती है 4.5 मीटर ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया गया अस्पताल। महिला की हालत स्थिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी के जुनून 2 बहनों को भारी पड़ा। सेल्फी लेने के चक्कर में पेंच नदी की तेज धार में बीचों बीच फंसी। पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू टीम ने दोनों लड़कियों का रेस्क्यू किया। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण फंसी थी लड़कियां। बिहार में भीषण बाढ़ से 10 लोगों की मौत। 10 जिलों में करीब 10 लाख लोग प्रभावित। लाखों लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। मंडी बाजार में गिरा मलबा। बाजार बंद होने से दुकानदारों और किसानों की बड़ी परेशानी।